अब आते हैं 52। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वैल्यूएशन में अपने घुस जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अपने चैप्टर ऐसे ही यही पे खत्म करूंगा। कोई भी एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सपोज एक बॉन्ड है 10 रुपया, 10 रुपया, 3 साल का बॉन्ड है, 10 रुपया का इंटरेस्ट, 110 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है बॉन्ड? इंटरेस्ट रेट अपना इसको कूपन बोला जाता है। आई बाय वाई मतलब डिस्काउंट रेट, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है इस बॉन्ड में, पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। तो अपने अभी फिलहाल डिस्काउंट रेट का बात नहीं करें, वी डोंट नो। हम लोग को निकालना है आज के डेट में इस बॉन्ड का क्या वैल्यू होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इज 100 रुपीज, तभी 3 साल बाद 100 रुपया वापस मिल गया। सपोज करो अब इस केस में हम तुम लोग को बोल रहा कि एट वॉट एवर प्राइस यू बाय द बॉन्ड राइट में, आपका प्रॉफिट परसेंटेज 10% ही हो। एक बार वापस से, हम लोग कहीं पे कोई चीज इन्वेस्ट किए हैं जिसमें हम लोग को हर साल 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो टोटल प्रॉफिट है इस इन्वेस्टमेंट से वो 10% ही है। तो थोड़ा एफडी की तरह नहीं होगा? 7% का एफडी करो, उतना ही प्रॉफिट होता है। तो एफडी में क्या होता है, आप लाख रुपए दो तो आपका प्रिंसिपल तो लाख रुपए ही होता है। तो यहाँ पे भी एकदम सेम कंसेप्ट कि जो फेस वैल्यू है 100 रुपया, फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपया, अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू विल इक्वल फ्यूचर वैल्यू। 100 का बॉन्ड 100 में ही मिल रहा, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड, फिलहाल के लिए अभी तक जो डिस्कशन कर रहे हैं उस तक क्लियर है, सिंपल है ना। एक बार वापस से, तो देखो इसको अगर हम लोग 10% से डिस्काउंट करते हैं 1.1, इसको तुम डिस्काउंटिंग करोगे यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू बी 100। 10-10 रुपया यहाँ पे हर बार मिल रहा है और डिस्काउंट भी 10-10% से ही हो रहा है, तो दोनों में सेम है। हेंस करके देख लोगे तो भी यही आना फिक्स है। तो फ्यूचर वैल्यू विल इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू, या अपने केस में अगर बात करें 100 का चीज 100 में मिल रहा। ये पार्ट एकदम सिंपल क्लियर, इसी पे अब बिल्डअप। अब हम बोल रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट तो भैया अपना 10% है, ठीक है, लेकिन ये जो 100 का चीज है ना, आज के डेट में हम लोग मार्केट में 100 रुपए में, हमको 100 रुपए में मिल नहीं रहा। सामने वाला बोल रहा है आपको अगर आपको ये बॉन्ड परचेज करना है, आपको कॉस्ट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में 105 स्कोर चेंज कर दीजिए, 103 रुपए देना पड़ेगा। तो अब 100 का चीज 100 में मिल रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आज अगर हम लोग 103 में इसको परचेज कर लेते, 10 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है हर बार, 10 रुपया मिलेगा, 103 पे 10% नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता, फेस वैल्यू 100 या 1000 होता है, वो दिया बनेगा। कॉस्ट प्राइस या फिर प्रेजेंट वैल्यू का फेस वैल्यू से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन अगर बोल दे इट इज इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, तब ठीक है, ये सब अपने फर्स्ट क्लास में कर लिए डिस्कशन। अब 100 का हम लोग 103 दे दिए और हम लोग को ये मस्त शीट मिल गया बॉन्ड। 3 साल बाद उसके पास यही है, सामने वाला हम लोग को 100 रुपए ना दे तो 3 रुपए का लॉस हो गया ना। ये 3 रुपए का लॉस 1 साल में हुआ कि 3 साल में? 3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल में लॉस हुआ। अब हम मेरा खाली एक क्वेश्चन है, हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंटेज पहले 10% था, अब प्रॉफिट परसेंटेज 10 से ज्यादा है कि कम? ठीक है, तो अगर परचेज प्राइस, या इसको और अच्छे से अब प्रॉपर टर्म्स यूज करें, इफ द बॉन्ड इज इशूड एट अ प्रीमियम, अपना आई बाई वाई इज लोअर देन कूपन, तो इसको आप
समरी में हम शायद पहले भी लिखवा दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट नहीं लिखा है जिसका भी वो लिख लो। इफ आई बाई वाई इज इक्वल टू कूपन रेट, तो बॉन्ड इज इशूड एट पार। इफ या बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, इसको ऐसे वर्ड कर दो, बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज, 100 का बॉन्ड 100 में मिल रहा है। इफ आई बाई वाई इज ग्रेटर देन कूपन रेट, तो भाई आप अच्छा अपने लेस वाला किए ना, तो पहले लेस वाला, कूपन रेट ज्यादा है प्रॉफिट से, प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएगा, 3 रुपए ज्यादा दिए, तो मतलब बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ, सिंपल प्रीमियम वाला चीज क्लियर है। अब मान लो 100 का बॉन्ड हम लोग को मिल रहा है 95, और इंटरेस्ट भी देगा पूरा 10 रुपए, तो ये 5 रुपए का जो प्रॉफिट है ये भी 3 साल में हुआ, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ना अपने को, 10 से ज्यादा ही मिलेगा ना, कुछ मिलेगा तो इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, तो ये मतलब क्या है, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ, जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, ये पूरा बेस है। चल अब रीड, अपने ऑलरेडी सब निपटा दिए, इफ यू वांट यू गाइस कैन नोट इट डाउन, ये पूरा एग्जांपल, ये तो ठीक है, ये तो करना ही है, ये एग्जांपल चाहे तो देख लेना बाद। कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड, ठीक है, टर्म्स अपने को ऑलरेडी मालूम है, देख लो। जैसे इस केस में 5 साल का बॉन्ड है, तो 10 10 10 10 110 मिल रहा है, तो डिस्काउंट रेट बाई हम 10% से ही कर रहे हैं, तो देखो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो भाई 100 का चीज 100 में ही मिल, जितना कूपन है वही प्रॉफिट परसेंटेज है, तो वी आर गेटिंग से। इसको एक और शॉर्टकट ट्रिक जो भी बोलना बोल सकते हो, देखो अच्छा नीचे ही कर देता, अगर कूपन ज्यादा है कंपेयर टू डिस्काउंट रेट, मतलब डिनोमिनेटर में सपोज ऐसा कुछ है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम है ना, तो ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए, बेसी होना चाहिए, तो वैल्यूएशन मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, बेसी आएगा। तो देखो अगर कूपन रेट ज्यादा है, प्रॉफिट परसेंटेज कम है, कूपन रेट ज्यादा है, प्रॉफिट परसेंटेज कम है, तो बॉन्ड अभी प्रीमियम पे ही चल रहा है, प्राइस ज्यादा है, ऐसे भी देख सकते हो। देखो सेम बॉन्ड को अब हम लोग 8% से डिस्काउंट कर रहे हैं, तो भाई मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 8, कूपन है 10, तो 2% कहाँ गए, हम 2% प्रीमियम, मतलब जो 2% का जो लॉस है या प्रॉफिट जो चला गया वो क्योंकि प्रीमियम पे हम परचेज किए, तो प्रेजेंट वैल्यू देखो 8 रुपए का प्रीमियम। सिमिलरली 12 में डिस्काउंट करेंगे, तो भाई 10 है लेकिन 12 मिल रहा है, तो 2% ज्यादा मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, तो भाई डिस्काउंट में लिए होंगे। अब वो एनुअल बॉन्ड था, सेमी एनुअल में सब कुछ सेम है, बस खाली डिवाइड बाय, तो देखो सपोज करो बिफोर वी डू ऑल दिस, 3 साल का बॉन्ड है जो अपने किए थे, एंड 10% का अपना इंटरेस्ट है। एनुअल में क्या होता है, 1 2 एंड 3, 10 रुपया 10 रुपया एंड 10 रुपया। सेमी एनुअल में क्या होगा, 6 months 1 year 1.5 2 2.5 3.5, यहां पे कितना मिलेगा, 5, यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे था 3, यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट हो गया 6। पहले मिल रहा था 10-10 करके, अब मिलेगा 5-5 करके, तो कूपन हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ पीरियड्स n बढ़ जाओ, डबल हो, क्वार्टरली में 4 बार, उस टाइप से। अच्छा नाउ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, 1 साल का बॉन्ड, तो ये कैश फ्लो है, इसको हम सेमी एनुअल कर लिए, ये अपना कैश फ्लो है, विच इज बेटर दिस और दिस,
इज दिस बेटर और इज दिस बेटर? एक साल बाद तुमको 10 रुपया देगा। आगे 3 साल बाद भी नहीं है। अरे 3 साल तक तो गारंटी को एक ही साल का ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। दोनों ही सूरतों में ये बेटर। ये तुमको 6 महीना में 5 दे देगा और फिर 6 महीना में 5 और देगा। तो ये 6 महीना पहले तुमको 5 रुपया तो दे दिया ना, ये तो तुम री इन्वेस्ट कर सकता है ना कहीं पे भी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न बैठेगा। तो इसीलिए देखो एकदम सेम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेमी एनुअल बॉन्ड, एवरीथिंग इज सेम जो अपने ऊपर किए थे। प्रेजेंट वैल्यू 108 आ गया, ऊपर में प्रीमियम में जब किए थे 107 रुपया 99 पैसा। सब कुछ सेम है, बॉन्ड खाली सेमी एनुअल कर दिए तो प्रेजेंट वैल्यू लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा है? वही कंपाउंडिंग बेनिफिट। जितना लॉन्ग बॉन्ड रहेगा उतना ही कंपाउंडिंग बेनिफिट ज्यादा रहेगा। ठीक है, रीड थ्रू सब अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे खाली बोला है कि जब हम लोग सेमी एनुअल बॉन्ड का वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल के करेंगे, तो जैसे एन 10 दे दिए थे 5 साल का था तो इंटू 2, पीएमटी 10 रुपया था जो 5 रुपया कर दिए इसीलिए 5, फ्यूचर वैल्यू तो भाई भी 100 रुपया है, प्रेजेंट वैल्यू 105। इन लोग बोल दिया कि बॉन्ड का प्राइस वैसे 105 है, तो व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंटेज जो 4.37 आ रहा है ये सेमी एनुअली आ रहा है, ये हर 6 महीना में आपको मिल रहा है। तो साल में कितना? इंटू 2। तो जब सेमी एनुअल फिगर्स अपने यहाँ पे ये सब जगह देंगे तो मेक श्योर जो अपना आई बाय वाई आएगा वो यू रिकॉग्नाइज कि भाई ये भी सेमी एनुअल ही है, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा फॉर एनुअल। अच्छा, अब इंटू 2 करना इज इट करेक्ट? अपना एग्जाम के लिए अगर आंसर्स में गैप है बड़ा, आप इंटू 2 करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4, 5, 6 इस टाइप का परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इंटू करना। बट नॉर्मली इंटू 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 100 रुपया था, 6 महीना बाद इतना मिला, कितना हो गया? 104.37 होगा ना। फिर नेक्स्ट 6 महीना इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। तुम अगर इस पे खाली इंटू 2 कर देगा तो 8 रुपया या 9 रुपया तुम तो इस पे जोड़ दिया, बट इसमें तो हमको 4 रुपया 37 पैसा में भी 4% मिल रहा है और एक्स्ट्रा, ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, 1.0437 स्क्वायर आगे की सब क्वांट्स में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका नहीं हुआ। बट ये सब थोड़ा अब फ्लुएंसी लाना पड़ेगा कि कब कैसे आगे लेके जाना है, कब नहीं लेके जाना है, क्योंकि अपना यहाँ पे ये मेथड भी बहुत बार यूज किया हुआ है और स्क्वेयरिंग वाला मेथड भी बहुत बार यूज किया हुआ है। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए हम लोग हमेशा स्क्वायर करेंगे, बात खत्म, या टू द पावर 4 कर देंगे, क्वार्टरली है तो बात खत्म। रफ आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो इनको 2 कर दो, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा ज्यादा ही सीधा बन गया बट ठीक है। सपोज हम लोग एक बॉन्ड बाय किए जनवरी में, 12% का कूपन है, तो साल के एंड में एक एनुअल है, साल के एंड में हम लोग को 12 रुपया मिलना है। हम लोग साल के एंड तक होल्ड नहीं किए, हम लोग अक्टूबर में ही सेल कर दिए। तो मान लो ए इसने बाय कर लिया अक्टूबर में, तो ये कितना महीना होल्ड करेगा? नवंबर दिसंबर, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स होल्ड करके इसको 12 रुपये मिल रहा है। थोड़ा सा ये सही हो रहा है? तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन हो गया। आज जो 10 महीना होल्ड किया है उसके साथ तो थोड़ा गलत हो गया। तो ये सब के लिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब सपोज हम लोग ने 100 में बाय किया, जब हम लोग मार्केट में सेल करने जाएंगे ना अक्टूबर में, हम लोग 110 में सेल करेंगे। वो सब अभी निकालेंगे कैसे वो सब प्राइस निकलता है, बट हम लोग अभी 110 में सेल करेंगे। तो सामने वाले ने भाई 110 दिया 100 रुपए का चीज के लिए,
और 2 महीना बाद उसको 12 रुपया मिल जाएगा। उसका 2 रुपया बनना चाहिए था, 2 रुपया उसका बन रहा है। इसका 10 रुपया बनना चाहिए था, इसका 10 रुपया बन रहा है। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यही है विक्रम। दिस पार्ट इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट। उस पर्टिकुलर डेट तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अक्रूअल प्रिंसिपल। So far we have been calculating bond values based on a coupon date is paid, ठीक है। Bond pricing has to account for the fact that the next coupon will be paid to the buyer. हम लोग बेच रहे हैं तो जो खरीद रहा है उसको मिल रहा है, अपने केस में ए को मिल रहा है, बट अ पोर्शन ऑफ इट इज ओड टू द सेलर। इस केस में 10 रुपया तो सेलर का है, वही चीज। द accrued interest since last payment date can be calculated as coupon payment 12 रुपये times the portion of the coupon period that has passed between into कितना दिन, 12 दिन, 12 महीना। हम कितना होल्ड किए, 10 दिन, 10 रुपया का यूनिटरी मेथड। 12 महीने का कितना तो 10 महीने का कितना। आई होप याद। ये वाला पार्ट, जैसे ये जो कूपन है 12 रुपए, इसमें थोड़ा पार्ट सेलर का भी है, थोड़ा पार्ट बायर का भी है। नहीं समझ में? सेलर का कैसे? क्योंकि जैन से अक्टूबर तक तो जो सेलर है वो होल्ड कर रहा है, तो वो 10 महीना का होल्ड किया है, तो उसको 10 महीने का तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वरना तो सब लोग जानबूझ के यही पे परचेज करो, एक दिन पहले परचेज करो, इंटरेस्ट लो, भेज दो। फाइनेंशियल मार्केट्स यूज अ वैरायटी ऑफ डे काउंट मेथड्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो 2 डे काउंट मेथड है, एक है एक्चुअल कन्वेंशन, मतलब एक्चुअल डेज बाय एक्चुअल डेज। सपोज 365 डेज है, तो हम लोग जैसे 12 मंथ्स में हम लोग कभी कभार 360 ले लेते हैं ना, वो सब कुछ नहीं चलता, प्रॉपर 365। अब मान लो तुम्हारा उसमें फरवरी का महीना है, तो 30 दिन नहीं जोड़ना, 28 दिन ही जोड़ना है। उस दिन लीप ईयर आ गया तो 29 डेज ही जोड़ना है, तो एक्चुअल डेज तो वो होगा 29/366, क्योंकि नीचे भी एक दिन बढ़ेगा भाई। तो वो सब चीज का ध्यान रखना, दैट इज एक्चुअल डेज। तो वो उंगली वाला होता है ना, सबको जनवरी में कितना दिन, जनवरी फरवरी मार्च सबको पता है, वो लगेगा एग्जाम। Which uses the actual number of days between coupon payments and the actual number of days between the coupon dates. Example करेंगे और क्लियर हो जाएगा। And the 3360 कमेंट्स की सिंपल, हर महीना में 30 दिन होता है, 12 महीना में 360, जितना महीना हो गया 30/360 करो पानी। तो अगस्त में भी जिसमें 31 डेज होता है, हम लोग 30 दिन ही मानेंगे। जनवरी में भी हम लोग 30 दिन ही मानेंगे, फरवरी में भी 30 दिन माना, which assumes each month has 30 days and a year has 360 days. Government bonds typically use actual मार्क करेंगे एग्जाम के लिए, while corporate use 330, 360. कौन सा ज्यादा कंसेप्चुअली सही है? देखो कंसेप्चुअली तुम्हारा एक्चुअल ज्यादा सही है। सपोज करो तुम्हारा ड्यू डेट पड़ गया इंटरेस्ट का 15 अगस्त, नहीं मिलने वाला तो भाई बाजार बंद हो, तुमको एक दिन पहले या एक दिन बाद मिलेंगे, तो वो एडजस्ट हो क्या है। आज सपोज तुमको तो मिलना 10 रुपया है, लेकिन एक दिन डिले हो गया ना, तो मुझे सर क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन डिले हो गया, तुम्हारा बात उसमें गलत नहीं है। लेकिन एक दिन का इंटरेस्ट भी होता है ना, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पड़ा रहेगा, लेकिन वो एक दिन का भी एक इंटरेस्ट होता है। तो कंसेप्चुअली एक्चुअल इसमें हम लोग और भी 1-2 वर्ड्स करेंगे लेकर। एन इन्वेस्टर बाइज अ 4% एनुअल पे बॉन्ड, एनुअल पे, चलो ये बढ़िया है, दैट पेज इट्स कूपन ऑन May 15, ठीक है। द इन्वेस्टर ऑर्डर सेटल्स ऑन August 10, तो साल के बीच में ही बेच दिया, लेकिन मई से अगस्त तक तो होल्ड किया होगा, तो उसका इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। कितना इंटरेस्ट था? 4%, मतलब 4 रुपया। तो 4 रुपया का थोड़ा सा पार्ट इसको मिलना चाहिए। कितना पार्ट अभी करने वाला? कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट दैट इज ओड टू द सेलर यूजिंग द 3360 एंड द एक्चुअल, ठीक है। कूपन हो गया 4, 3360 मतलब मई में कितना दिन है? अब 30 दिन है, 31 में नहीं, तो 15 दिन हो गया मई में, जून,
जुलाई अगस्त में तो 10 दिन अगस्त, सिर्फ सिंपल कितना हो रहा देख लो। हाँ 85 डेज, तो 85 बाय 360, इतना रुपया का इंटरेस्ट ड्यू। एक्चुअल में अब एक एक दिन निकालो, तो इसमें अब 31 डेज होता तो 16 दिन हो जाएगा मई का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मई जून जुलाई अगस्त 87, और डिनोमिनेटर भी थोड़ा सा बढ़ गया, वी गेट टू 495, बस वही डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस, सिंपल। नॉर्मली जो बॉन्ड प्राइस है, दे आर कोटेड, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, विदाउट अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये समझेंगे हम लोग क्यों, 0 से 1 ईयर। अब मान लो हम लोग बॉन्ड प्राइस ऐसे कोट कर दिए कि अभी 100 रुपया पे है, 12 रुपया का इंटरेस्ट, तो हर महीने का एक, तो थ्योरेटिकली हर महीना इसको ऐसे 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 करके जाना चाहिए। जैसे ही पेमेंट दे देगा ये धड़ाम करके फिर 100 रुपये पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा पैटर्न नहीं हो गया, लोग तो ऊपर बाय करके नीचे सेल कर देंगे, ये तो थोड़ा ऊपर वाला सीन हो गया, सॉरी ऊपर सेल करके नीचे बाय कर लेंगे। तो इसीलिए जब बॉन्ड प्राइसेस मार्केट्स में कोट होता है, दे आर कोटेड विदाउट अक्रूड इंटरेस्ट। आज सपोज ये बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा, कोई एक्स्ट्रा नहीं कमा पाता क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट का लेन देन हो जाए, बट अब ये जो 100 से 101 रुपया हुआ या 102 रुपया हुआ, क्या तुम ये बोल सकते हैं ये इंटरेस्ट की वजह से हुआ और मार्केट फैक्टर्स की वजह से नहीं? मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट का और भी बहुत सारा फैक्टर्स है जो बॉन्ड प्राइस को अफेक्ट करता है। कंपनी का रेटिंग खराब हो गया, कुछ भी हो गया, न्यूज आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाउ विल बी एज इन्वेस्टर्स, एज एनालिस्ट एनालाइज कि भाई ये जो मूवमेंट है ये इंटरेस्ट की वजह से है कि मार्केट फैक्टर्स की वजह से है? अच्छा, दूसरा चीज, इसमें ये तो टोटल मूवमेंट, इसमें से कितना मूवमेंट इंटरेस्ट की वजह से आया है, कितना मूवमेंट मार्केट फैक्टर्स की वजह से आया, तो पता ही नहीं चलेगा भाई। इसीलिए जब बॉन्ड प्राइसेस का बात होता है, दीज आर कोटेड विदाउट अक्रूड इंटरेस्ट। जो भी मूवमेंट आ रहा है, इट शुड बी फ्रॉम मार्केट फैक्टर्स। दिस इज बिकॉज holding yield constant, including accrued interest, would make a bond price appear to increase on each day of the coupon period and drop suddenly ढंग करके गिर जाए। A bond's quoted price, since accrued interest के बिना होता है, it is also known as flat price या clean price। तो flat या clean price में accrued interest का पार्ट नहीं जोड़ना। Full price मतलब जोड़ दो, तो also known as invoice price, dirty price, it is the sum of flat price and accrued interest। देख लो, कैलकुलेटिंग फुल प्राइस कैसे निकालना अपने को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन द कूपन डेट। ये कैसे निकालेंगे, लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये तो आता है अपने को, मान लो एक कूपन है, सॉरी एक बॉन्ड है 10 साल का, 8 साल हो चुका है, 2 साल बचा है, 2 साल का कैश फ्लो हम लोग को पता है, तो हम लोग आज के डेट में उस बॉन्ड का क्या वैल्यू होना चाहिए निकाल सकते हैं। कैश फ्लोस पता है, टाइम वैल्यू पता है, डिस्काउंट रेट पता है, मार दो, बस वही है। तो लास्ट कूपन डेट तक उसका क्या वैल्यू था वो निकालो। तो मान लो जनवरी तक का अपना वैल्यू आ गया, हम लोग बेचे हैं अप्रैल में, 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट अलग से निकाल दो, तो टोटल वैल्यू नहीं निकल आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो बस वही। क्लियर है? एनीवन हैज डाउट्स इन दिस जो भी डिस्कस की? कंपाउंड दिस over the number of days since the last coupon payment, इसको हम लोग इंटरेस्ट जोड़ के आगे खींच देंगे, बस हो गया। एग्जाम्पल देख, 5% बॉन्ड मेक्स कूपन पेमेंट्स ऑन जून एंड दिसंबर। तो देखो यहाँ पे सेमी एनुअली मुंह से बोला नहीं है, बट 2 डेट दे दिया ना, हम लोग को समझ जाना पड़ेगा ये सेमी एनुअल, मतलब 5% का कूपन है लेकिन 2 बार दे रहा है, तो कितना रहेगा कूपन, 2.5 रुपया देगा, 2.5 रुपया देगा जून में, 2.5 रुपया देगा दिसंबर में। ट्रेडिंग विद YTM ऑफ 4, मतलब डिस्काउंट रेट कितना हो गया, 2%। अच्छा एक तो कूपन ज्यादा है ना, वाइट प्रॉफिट परसेंटेज कम है,
मतलब इंटरेस्ट ज्यादा देगा लेकिन प्रॉफिट कम है, मतलब प्रीमियम पे होगा कौन, लॉस हो रहा है कुछ ना कुछ, तभी इंटरेस्ट से कम मिल रहा है आपको प्रॉफिट। द बॉन्ड इज परचेज्ड विल सेटल ऑन August 21, बीच में कहीं पे सेटल होगा, व्हेन देयर विल बी 4 कूपन्स रिमेनिंग अंटिल मैच्योरिटी। तो कितना साल का हम लोग को कोई मतलब अभी नहीं है, हम लोग को अभी कितना पता है भाई, 4 कूपन बचा है। तो 4 कूपन बचा मतलब 2.5 2.5 2.5 2.5 जून दिसंबर। हाँ अच्छा, मेच्योरिटी में भाई 100 रुपए भी मिलेगा, कैलकुलेट फुल प्राइस वो सब ठीक है। तो अपना एन कितना हो गया 4। अभी हमको क्या करना है, आज के डेट में इस बॉन्ड का वैल्यू निकालना है, तो डिवाइड बाय 1.02 स्क्वायर 3 and 4, तो n इज इक्वल टू 4, i बाय 2, कूपन में 2.5, फ्यूचर वैल्यू 100, सीपीटी प्रेजेंट वैल्यू। एकदम क्लियर है ना गाइस? देखो प्रीमियम पे होना भी चाहिए, प्रीमियम पे नहीं होता तो इधर ही एक बार भूल जाए। बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, 102 रुपए का बॉन्ड का प्राइस आज के डेट में चल। अब सामने वाला कब बेच रहा है, August 21। ये जो कूपन, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये जून 15 का है, जब एक पेमेंट हो चुका है। अभी तक कुछ अक्रूड इंटरेस्ट हम नहीं जोड़े हैं, अब अक्रूड इंटरेस्ट हमको जोड़ना बाकी है। तो अपना टेबल कैसा कुछ बैठा है कि यहाँ पे अपना जून है, जून में अपना बॉन्ड का प्राइस है 101 रुपया 94 पैसा, एंड हम लोग अगस्त में बेचे हैं कितना में मालूम नहीं, वही निकाल रहे हैं कितना, 21 अगस्त। ये पार्ट का अक्रूड इंटरेस्ट हमको अब सिंपल, तो दिन निकाल लो पहले। टोटल में देखो जून से दिसंबर में 183 डेज, अच्छा दिसंबर से वो हो जाता तो 182 होता, तो ये भी कैलकुलेट एक्चुअल करना पड़ेगा। 365 183 डिफॉल्ट नहीं, प्रॉपर गिन के लिए 183 निकाल। डेज बिटवीन जून एंड सेटलमेंट इज 67 डेज। तो अपना फुल प्राइस जो है 101 रुपया 90 पैसा, जो बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए, इसको हम आगे खींचेंगे, इंटरेस्ट का पार्ट ऐड करेंगे इंटू 1.02, क्योंकि 2% का इंटरेस्ट है, जो भी अपना वैल्यू आ रहा है। ये पार्ट क्लियर है, पहले ये क्लियर। वापस से एक बार 101 रुपया 90 पैसा का जो अपना प्रेजेंट वैल्यू था, इस पे अपने 2% से, 2.5 नहीं, 2.5 है कूपन, अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कर रहा है, 2% से अपने आगे लेके जा रहा है। अगर कूपन होता तो अपने ऐड करते 101 रुपया 90 पैसा प्लस 2.5%, वैसे कुछ करके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2% है, तो हम लोग IRR क्या करते हैं, 2% पैसा बढ़ रहा है तो प्रिंसिपल को आगे लेके जाते हैं ना, इसीलिए 101 रुपया 90 पैसा जो अपना प्रिंसिपल है, इसको अपने 2% से आगे खींच रहे हैं। लेकिन कितना टाइम से खींचेंगे, 67 डेज से खींचेंगे। अच्छा ये जो 2% का रेट था 183 डेज का था, तो एक दिन का कितना, डिवाइड बाय 183, 67 डेज का कितना, इंटू 67। तो नाउ दिस द फुल प्राइस ऑफ आवर बॉन्ड बिकम्स 102 रुपए जो भी है। इसमें अक्रूड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। अब इस केस में देखो 102 रुपए जो भी बैठा अपना, अब अपने निकाल लो कि अक्रूड इंटरेस्ट का पोर्शन होना कितना चाहिए। तो भैया 2.5 रुपए का था, कितना दिन के लिए, 183 डेज के लिए, तो एक दिन का इतना, तो 67 डेज का 90 पैसा। तो पूरा बॉन्ड का प्राइस कितना है, 2.5 रुपया 90 पैसा अक्रूड इंटरेस्ट, तो फ्लैट प्राइस कितना हो गया। अब नॉर्मली व्हाट शुड हैपन, दिस प्राइस शुड इक्वल टू दिस प्राइस, सेम होना चाहिए। बट देखो भाई, द फ्लैट प्राइस इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन इट्स लास्ट कूपन। हल्का सा डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस तो एक्चुअल की वजह से भी आया। एक बार वापस से गो थ्रू द एंटायर सम, very 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 important for our exam, and then we'll move.